Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the fourth part. देखिए ये चौथा पार्ट है इंडियन पेनल कोड का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जिनको भी इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो ज्वाइन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए पिछले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर किया था, अब हम लोग 61 देखते हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ एन एक्यूज पर्सन टू एनी अदर सेंटेंस। सो क्लियर, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 54 से रिलेटेड है, जहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट करती है सेंटेंस ऑफ डेथ को किसी अदर ऑफ जो है सेंटेंस में। तो कैसे करती है? तो क्लियर है यहाँ पर विदाउट कंसेंट ऑफ द जो है एक्यूज और ऑफेंडर। सो विदाउट यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जो अपराधी है उसकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है, उसकी सहमति यहाँ पर नहीं लेती है। और ये बात क्लियर सेक्शन 54 और 55 दोनों में कही गई है। 55 लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मैटर में है और 54 जो है वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड के मतलब उससे परिप्रेक्ष्य में है। तो क्लियर है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यानी विदाउट कंसेंट होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद कंसेंट ऑफ एक्यूज, सो इट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कंसेंट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ, इट इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कंसेंट ऑफ एडवोकेट ऑफ the accused, so it is also wrong. Clear answer here option D, none of the above, because यहाँ पर किसी भी तरह की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है ऑफेंडर की। क्वेश्चन नंबर 62। अंडर IPC if the offence is punishable with fine only, this is very important, and accused has been awarded with 50 rupees fine, the period of imprisonment in default of। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 67 से। अब देखिए सेक्शन 67 क्या कहता है। सेक्शन 67 कहता है द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, यानी जुर्माना ना देने की जो दशा में कितना कारावास दिया जाएगा जब अभियुक्त सिर्फ जुर्माने के लिए दायी होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर जुर्माना, देखिए इस क्वेश्चन में तो 50 रुपीज़ लिमिट किया गया है। तो क्लियर है यहाँ पे पहली चीज़ कि अगर 50 रुपीज़ का जुर्माना दिया है और जो फाइन है वो नॉन पेमेंट होता है, यानी यहाँ पे अभियुक्त जो है जो अक्यूज है वो डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने से, तो इस परिस्थिति में वहाँ पर उसको 2 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि अगर 100 रुपीज़ तक है यहाँ पर फाइन दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा कि 100 रुपीज़ से कम अमाउंट में, जो 50 से 100 रुपीज़ में, तो उसको 4 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट कंडीशन है कि अगर 100 रुपीज़ से अधिक, 100 या उससे अधिक रुपीज़ का फाइन है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर 6 मंथ का जो है इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, यानी 100 रुपीज़ से अधिक के लिए ये वाला 6 मंथ का जो है फाइन। ठीक है, तो अब आते हैं बात कि ये जो इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया जाएगा वो कैसा होगा। सो क्लियर है कि ऐसा इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, ये जो है इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगा और यहाँ पर जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ है तो क्लियर है 50 रुपीज़ के लिए, 50 रुपीज़ तक के लिए जो है 2 मंथ यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज किया जाएगा। सो आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 2 months, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। इनहेंस पनिशमेंट फॉर प्रीवियस कन्विक्शन अंडर, सो इनहेंस पनिशमेंट जो है जो प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पे होता है तो वो सेक्शन 75 में दिया गया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी जो सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिलीवेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है। तो सेक्शन 68 जो है वो इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी अगर पेमेंट जो है फाइन की पेमेंट कर दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो उसका कारावास है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे अगर किसी पोर्शन में किया जाता है फाइन पेमेंट कर दिया जाता है तो उसका उस टर्म जो इम्प्रिजनमेंट है उसका वो पोर्शन वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। बाकी सेक्शंस जो है बहुत ही ज़्यादा, सेक्शन 76 देख लेते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनरल एक्सेप्शंस का जो है सेक्शन है। तो 76 में जो है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो देखिए ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैटर है यहाँ पर, और कोई व्यक्ति जो अपने आप को बाउंड मानता है और ऐसा कार्य करता है उसके अंतर्गत रहते हुए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आगे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सेक्शन 71 जो है वो लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस के लिए है। तो यहाँ पे लिमिट बनाई गई है कि जब कई ऑफेंसेस हो जाते हैं तो उसकी क्या लिमिट रहेगी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन इम्प्रिजनमेंत फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी आजीवन कारावास से क्या अभिप्राय है, कितने साल के कारावास से अभिप्राय। तो देखिए 20 ईयर, 74, 14, बहुत लोग मानते हैं कि 14 ईयर होगा, बहुत लोग कहते हैं 20 ईयर, बट यहाँ पर क्लियर है होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ।
सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। और देखिए ये चीज़ जो है क्लियर कट इस इंपॉर्टेंट केस में कही गई थी, बहुत ही लीडिंग केस है। इस केस का नाम है, यहाँ पे लर्न कर लीजिए, संगीत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन है इसकी 2012। ठीक है, तो इसमें क्लियर कहा गया था कि जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो है वो मीन द जेल टर्म फॉर एंटायर लाइफ, यानी जो जेल है वो पूरे जीवन काल तक के लिए, जब तक कि व्यक्ति जो है अपराधी की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, और इस केस में जो जजमेंट दिया था वो किसने दिया था, तो क्लियर है यहाँ पर जजमेंट जो दिया था वो KS राधा कृष्णन ने दिया था। तो यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया है KS राधा कृष्णा ने दिया। ठीक है, कृष्णन ने दिया। और इसमें जो है साथ में जो दूसरे जज थे इनका नाम मदन बी लोकुर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के डेफिनेशन से रिलेटेड। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 65, द चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पैनल कोड डील्ड विद। सो चैप्टर 4 क्लियरली रिलेटेड है जर्नल एक्सेप्शन से, तो जर्नल एक्सेप्शन जो है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। चैप्टर 2 जो है वो रिलेटेड है यहाँ पर जर्नल एक्सप्लेनेशन से, तो ये चैप्टर 2 हो जाएगा। और जो अटेम्प्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए अटेम्प्ट जो है वो चैप्टर 23 से है, और इसमें सिर्फ एक सेक्शन है 511, लास्ट सेक्शन इस कोड का। और उसके पहले देखिए अबेटमेंट जो है वो चैप्टर 5 से रिलेटेड है, और अबेटमेंट का एक्सटेंशन जो है वो सेक्शन 107 से लेकर 120 तक अबेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। जर्नल एक्सेप्शन जो है इनका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो ये क्लियर है 76 से लेकर जो है वो 106 तक दिया गया। इसके बाद अबेटमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा इसके सेक्शन छूट गए थे, तो जर्नल एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक जो है जर्नल एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब आते हैं कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्लियर ऑप्शन डी, जर्नल एक्सेप्शन, जिसमें कि अपवाद दिए गए हैं, सामान्य अपवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। तो देखिए यहाँ पे इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट का मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज, सो इट इज रॉन्ग हियर। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट is an no excuse, so it is also wrong. Ignorance of law is no excuse, clear here, answer here option A, ignorance of law is no excuse, यानी कि विधि की भूल जो है, और विधि को यहाँ पर जो विधि की भूल जो है उसका कोई वो क्षम्य नहीं है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसिट मैक्सिम मीन्स। सो देखते हैं यहाँ पे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर क्लियर, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। सही है यहाँ पे, यानी अगर तथ्य की भूल होती है तो वो क्षम्य है और वो एक्सक्यूसिट है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है क्लियर है यहाँ पे, सेक्शन 76 एंड 79। तो 76 और 79 दोनों ही सेक्शन जो है रिलेटेड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द सेक्शन 76 एंड 78 लिखा है यहाँ पे, रॉन्ग स्पेल लिए, 79 होना चाहिए, ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड the journal exceptions of, so journal exceptions of mistake of fact, so answer here option B. Now question number 69, for the defense of mistake under the Indian Penal Code 1860, so actual mistake is sufficient, the act must be reasonable, option C, the act must be reasonable as well as committed in good faith, so answer of this question is here option C. The defense of mistake under Indian Penal Code Act must be reasonable as well as committed in good faith, and good faith की definition कहाँ दी गई है, तो ये दी है section 52 में। Now question number 70, an officer of a court being ordered by the court to arrest by and after due inquiry believing Z to be Y, यानी यहाँ पर जो है ए जो है वो कोर्ट का ऑफिसर है जिसको ऑर्डर दिया है वाई को अरेस्ट करने के लिए, और उसने इंक्वायरी करने के बाद वो विश्वास करता है कि जेड जो है वो वाई है, और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है वाई की जगह पे। सो व्हाट मिस्टेक हैज़ बीन कमिटेड बाय ए। सो क्लियर है यहाँ पर जेड ने, यहाँ पर जो है ए ने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया, मिस्टेक तो उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, तो उसने कोई भी यहाँ पे अपराध नहीं किया है, जो कि क्लियर है यहाँ पे सेक्शन 76 से। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है उससे। और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ पर सेक्शन 76 के इलस्ट्रेशन बी से। कभी कभी इलस्ट्रेशन का नाम ही पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर इलस्ट्रेशन बी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। सो क्लियर यहाँ पे ए ने कोई भी तरह का यहाँ पर अपराध नहीं किया है, क्योंकि ए जो है
वो क्या है, पुलिस ऑफिसर है जो कि पकड़ता है किसको, जेड को, जिसने क्या किया है, मर्डर किया है। तो यहाँ पर जो है ए ने जेड को पकड़ा है क्योंकि विदाउट वारंट, क्योंकि जेड ने मर्डर किया है। तो ए यहाँ पर जो है किस अपराध के लिए दायी है, तो किसी भी अपराध के लिए दायी नहीं है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। और ये क्वेश्चन भी सेक्शन 76 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of IPC, the act, this is very important line, the act done in pursuant to judgment or order, so judgment or order of a court is not an offense. सो न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति का जो कार्य है वो अपराध नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन सेक्शन 78 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो सेक्शन 78 से संबंधित है ये। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सेक्शन 79 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, जो क्लियर है, वो सेक्शन 76 और 79 आपस में रिलेटेड है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। स्पेशली सेक्शन 79 जो है वो एक्ट डन बाय द पर्सन, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जस्टिफाई, जो डिफरेंस करता है 76 से। तो जस्टिफाई और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय लॉ, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, और जिसमें वो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी करता है और ये विश्वास करता है कि विधि द्वारा प्राधिकृत है, जस्टिफाई है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर जो है उसका कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 80 जो है वो रिलेटेड है एक्सीडेंट से। सो सेक्शन 80 जो है वो एक्सीडेंट इन डूइंग आर लॉफुल एक्ट में। और सेक्शन 90 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। कंसेंट से, अगर कोई सहमति है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी जो सहमति दी गई है वो जो अगर दी जा रही है किसी भय या फिर जो है किसी मिसकंसेप्शन, यानी बहला फुसला कर या किसी तरह का मतलब धोखाधड़ी करके सहमति प्राप्त की है, तो उससे संबंधित है, वहाँ पर ये अपवाद के तौर पर जो है अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A hangman who hangs the convict pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of। अभी हम लोगों ने जस्ट इसको सेक्शन को डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो हैंगमैन है, जल्लाद है, वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी के फंदे पे लटका देता है, फांसी की सज़ा देता है, तो जो है वो, और वो ऐसा फांसी लटकाने का जो कार्य कर रहा है वो न्यायालय के आदेश के अनुसार कर रहा है, तो वो एग्जम्प्टेड है क्रिमिनल लायबिलिटीज से, तो आपराधिक दायित्व से वो बच जाता है। तो किस सेक्शन में बचता है, तो क्लियर है यहाँ पे 78 में बच जाता है। सो यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। और सेक्शन 76 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड है, जहाँ पर जो पर्सन है वो बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ है, और वहीं पर ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है जहाँ पर ये जस्टिफाई बाई लॉ है, सेक्शन 79। और सेक्शन 77 रिलेटेड है द एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्ट, जिसको हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ जज है, जब कोई जज जो है वो न्यायिक कार्य में बैठा हो, न्यायिक कार्य कर रहा हो, तो कोई किसी व्यक्ति को सजा देता है, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्टेड है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए सेक्शन 77 में। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 78। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, अ सोल्जर फायर on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of law, due to which certain persons are injured, what offense has been committed by A? सो क्लियर, यहाँ पे एक सोल्जर है जिसने मॉब यानी भीड़ पर जो है फायर कर दी है, गोलियाँ चला दी हैं, और कैसे की है, मतलब कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। ठीक है, यानी उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर से आदेश मिला है और ऐसे आदेश के अनुसार ही उसने वहाँ पर फायर की है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं, तो वो किस अपराध के लिए दायी है? सो क्लियर है यहाँ पे वो किसी भी अपराध के लिए दायी नहीं है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। और ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है क्लियर सेक्शन 76 के इलस्ट्रेशन जो है वो ए में बताया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट? So which provisions? So accident related to section 80. Section 80 dealt with accident. So answer here option C. And section 79, section 78 हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following is not an essential ingredient of the defense of accident under section 80 of the Indian Penal Code 1860? तो देखिए एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन दी है, एक्सीडेंट वो सेक्शन 80 में दी है। तो 80 कहता है एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कोई ऐसा विधिपूर्ण कार्य करने में जो दुर्घटना होती है उसका वहाँ पे बचाव दिया गया।
तो ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट, तो कोई यानी मस्ट बी एन एक्सीडेंट, तो डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, तो ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज कहता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन बी है द एक्ट मस्ट नॉट डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन, तो ठीक है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे क्रिमिनल विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन वर्ड यूज किया है सेक्शन 80 में, तो ठीक है, ये भी इंग्रेडिएंट हो जाता है सेक्शन 80 का। ऑप्शन सी देख लेते हैं द एक्ट नीड नॉट बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है और ये इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि नीड नॉट बोला है, जबकि अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि द लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन विद प्रॉपर केयर एंड कॉजन, तो ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि ये इंग्रेडिएंट नहीं है, जबकि वहाँ पर जो है क्लियर बताया गया कि जो भी हम विधिपूर्व कार्य करते हैं वो उचित सतर्कता और सावधानी पूर्वक जो है विधिपूर्व कार्य करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है इंग्रेडिएंट, यहाँ पे इंग्रेडिएंट इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा। द एक्सीडेंट मस्ट बी द आउटकम ऑफ लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मीन, ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट a place where children are playing, this is very important word here, childrens are playing, the axe fly off and kill a nearby child, A is liable for, so clear है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ये सेक्शन 80 से ही रिलेटेड है एक्सीडेंट से, मगर यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 80 का, क्योंकि इसने जो है प्रॉपर यहाँ पर केयर एंड कॉजन का सावधानी का जो है बचाव नहीं लिया है। और ऐसी परिस्थिति में देखिए यहाँ पर ए जो है वो बूट काट रहा था और उसका एक्स जो है जहाँ पर वो बोट काट रहा था कुल्हाड़ी से, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, और एक्स जो है वो उड़ता हुआ, मतलब कुल्हाड़ी का जो ऊपर का सिरा होता है वो उड़ता हुआ बच्चे के लगता है जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए जो है उसने प्रॉपर जो है केयर एंड कॉशन नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर जो है वो दायी। अगर बच्चों की जगह पर कोई व्यक्ति होता है बड़ा, तब यहाँ पर चांसेस होते हैं कि ए को सेक्शन 80 का जो है वहाँ पर मतलब जो है डिफेंस मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो गुड फेथ के साथ वर्ड यूज़ करके यहाँ पर डिफेंस मिल सकता है, क्योंकि उसने मना किया है और ये चीज़। मगर बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और उनके ग्राउंड में यहाँ पर एक्स लाइबल हो जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यहाँ पर लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई है यहाँ पर बच्चे की, ठीक है, और यहाँ पर वो जो ए दायी होगा डेथ बाय नेग्लिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर, जब भी बच्चों का मैटर, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक अडल्ट के लिए रहेगा, बच्चे के लिए। जब भी बच्चे के लिए ऑप्शन आए तो हमेशा यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, चाहे गुड फेथ ही क्यों ना लिखा हो, और वही अगर एडल्ट के मैटर में आता है तो व्यक्ति लिखा होगा, मैन लिखा है, पर्सन लिखा है, तब आप वहाँ पर उसको डिफेंस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ए इज एट वर्क विद हैचेट, द हेड फ्लाई ऑफ एंड किल्स अ मैन, देखिए आप मैन है, who is standing nearby and who want of proper caution on a part of A, his act is, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली सेक्शन 80 के इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सेक्शन 80 का जो इलस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है और उसमें भी यही सेम चीज़ कही है, और वहाँ पर जो है ये जो ए है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हीज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर प्रॉपर कॉजन कॉशन जो है कॉजन कॉशन लिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है उसने सावधानी का कोई भी अभाव नहीं किया, मतलब पूरी सावधानी ली है, और बड़ा जो व्यक्ति है वो वहाँ स्टैंडिंग आके खड़ा हो जाता है अचानक से, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 79, अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग वार्निंग, ए पासर बाय इज किल्ड, द वर्कमैन इज, देखिए एक वर्कमैन है जो छत से स्नो फेंक रहा है, बर्फ़ फेंक रहा है, और वो वार्निंग भी दे रहा है कि वहाँ से हट जाइए, परंतु वहाँ पास से ए जो है वो पास से ही वहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो पास से जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो एक व्यक्ति के लिए स्मॉल ए होना चाहिए। तो अब पासर बाय कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ से जाता है और वो मर जाता है उस स्नो से, तो ऐसी परिस्थिति में जो वर्कमैन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि उसने पहले से ही वार्निंग दी हुई थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटल, ठीक है, तो ऐसी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल है। क्वेश्चन नंबर 80, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नेसेसिटी अंडर सेक्शन 81
ऑफ इंडियन पेनल कोड कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। देखिए सबसे पहले तो सेक्शन 81 जो है वो रिलेटेड टू है किस चीज़ से, यानी नेसेसिटी, आवश्यकता से रिलेटेड है। अगर सेक्शन 81 की हेडिंग देखेंगे तो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कार्य जिसमें अब हानिकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना की गई है और अन्य अपहानि के निवारण के लिए की, यानी हानि, कार्य जो हो रहा है उससे हानि तो होगी मगर वो किस आशय से की है, जिसमें आपराधिक आशय भी नहीं है और जो हानि है वो किसी अन्य हानि को रोकने के निवारण के लिए की है। जैसे मान लीजिए कहीं घर में आग लग जाती है, कई घरों में, तो जो जिन घरों में आग लगी उन्हें गिरा देते हैं कि जिससे आगे आग ना बढ़ पाए, आगे की हानि को रोकने के लिए। तो इस तरीके से जो डिफेंस यहाँ लिया जाता है, सेक्शन 80 जो है 81 जो है वो इसके लिए हो जाता है, ठीक है, नेसेसिटी के लिए, ठीक है। तो और इससे सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये केस का नाम है रेजिना, जिसको हम आर भी लिख सकते हैं, कई जगह पे क्वीन भी लिखा रहता है। तो रेजिना वर्सेस डुडले, यहाँ पे डुडले हो जाएगा, डुडले एंड स्टीफन, और साइटेशन है इसका इंग्लिश केस है ये, तो 1884 का है, ठीक है। यहाँ देखिए डुडले का जो पूरा नाम था टॉम डुडले है और ये स्टीफन जो एडविन स्टीफन है, ठीक है। इस केस में होता क्या है कि एक जहाज है जिसमें जो क्रू है वो किसी तरह से समुद्र में मतलब टकराने, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, वो टूट नष्ट हो जाता है। तो इसमें 4 व्यक्ति जो हैं वो एक लाइफ बोट एक छोटी सी बोट होती है जहाज़ों में दी जाती है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो उसमें जो छोटी छोटी नाव थी जिसमें वो लोग बच के निकलने जा रहे होते हैं, वो लाइफ बोट होती है। तो इसमें 4 व्यक्ति जो हैं वो एक साथ चढ़ जाते हैं और ये समुद्र में चलते जाते हैं, मगर इन्हें कई दिन जाने के बाद भी जो है कोई किनारा समुद्र का नहीं दिखाई देता है और साथ ही किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है इसमें। देखिए जो पहले 2 व्यक्ति, मान लीजिए ये डडले है और ये स्टीफन है, ठीक है, और ये सबसे छोटा जो लास्ट वाला है इसका नाम पार्कर रख देते हैं हम लोग, और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है ब्रुक, तो ये है ब्रुक। अब क्या होता है, डडले और स्टीफन ब्रुक से कहते हैं कि आप पार्कर को मार दीजिए और हम इसको मार के खा लेते हैं और हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और हम लोग तब तक समुद्र के किनारे किसी तरह से पहुंच जाएंगे। मगर जो ब्रुक है ये मना कर देता है, 1-2 दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये पार्कर और जो डडले और स्टीफन है ये क्या करते हैं, ब्रुक को जो है किसी तरीके से उसको रोक लेते हैं, चाहे गन पॉइंट मान लीजिए, किसी नाइफ किसी तरीके से, और पार्कर को मार देते हैं। पार्कर एक छोटा यहाँ पे सबसे यंग बॉय होता है और सबसे कम एज का और कमज़ोर भी होता है, तो ये उसको मारकर खा जाते हैं ये लोग। और जब वो और अपनी भूख मिटाते हैं, जब ये बच के किसी तरह से टर्टल पर बैठ के समुद्र के किनारे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो डडले और स्टीफन पर केस चलाया जाता है। और केस जो है इसमें क्या होता है कि इसमें फाइनली जो है क्वीन बेंच में, जो इसलिए ये रेजिना नाम दिया गया, क्वीन बेंच में जो है वो इनके अगेंस्ट में जाता है और ये मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और ये जो जजमेंट दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जजमेंट भी पूछ लेता है, लॉर्ड कोलरेज, सो इनका नाम है COLERIDGE, कोलरेज। सो लॉर्ड कोलरेज जो हैं इन्हीं के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है कि अगर आपको खाना ही है, भूख लगी, नेसेसिटी आप दिखा रहे हैं कि हम अगर जीवित नहीं रहते तो आप अपने आप को खाइए, आप किसी सुपीरियर पर्सन को खाइए, आपने वीक पर्सन पे अटैक क्यों किया, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। इसी तरह का जजमेंट कुछ देते हैं वो। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो सेक्शन 81 IPC कैन नॉट बी प्लीडेड एज द डिफेंस। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्लियर है यहाँ पे, द प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो किसी इनोसेंट पर्सन को आप मार रहे हैं, मार कर उसको जो है उसके ऊपर से आप जो है अगर ये एक्सक्यूज ले रहे हैं कि हमको नेसेसिटी थी उसको मारना, तो इस तरह की जो है आपको एक्सक्यूज नहीं लेने दिया जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन 80 तक हो गया, अगले वीडियो हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।